खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर असेंबली का बजट सेशन खत्म। 2 मरहलों में चला बजट सेशन। दूसरा मरहला 27 मार्च से शुरू हुआ था। असेंबली की कारकर्दगी रही कामयाब। 0R में नए लीडरान को मिला मौका। लीडरान ने स्पीकर का अदा किया शुक्रिया। बड़ी खबर से आपको आगाह करें नाजरीन, आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का बजट सेशन खत्म। 2 मरहलों में चला बजट सेशन। दूसरा मरहला 27 मार्च से हुआ था शुरू। असेंबली की कारकर्दगी रही कामयाब। 0R में नए लीडरान को मिला मौका। लीडरान ने स्पीकर का अदा किया शुक्रिया। हम सबके कस्टोडियन आप हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा, कल मुझे उस बात पे भी हंसी आ गई जब मैं यहाँ बैठा था तो आपने हमें ये कहकर बिठा दिया कि आज मैं 0 ओवर जो जूनियर्स को दे रहा हूँ। तो आपने हर एक पे नजर रखा, हर एक की बात सुनी और बिलाए मजहब मिल्लत बिलाए पार्टी से उठ के, क्योंकि स्पीकर तो पार्टी का नहीं होता है, तब तक पार्टी का है जब पार्टी है, जब वहां बैठता है तो स्पीकर बैठता है, वो हम सब का कस्टोडियन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ शाहीन साहब जरा बोलिए, मगर 2 मिनट बाद, उसके बाद 2 मिनट। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं बहसत एक न्यू कमर के, जो मैं पिछले 1.5 साल से बहसत नुमाइंदा यहाँ पे इस ऐवान में, जो हमारे लिए बहुत सैक्रोसेंट है और हमारी जुबानों से निकला हुआ हर लफ्ज हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जज्बात, अरमान उन और ख्वाबों की ताबीर है। आपने हमें जूनियर्स को जिस तरह से यहाँ अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं आपका जाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ। सर, हम आपको, जैसे मेरे बाकी सीनियर साथियों ने कहा, हम आपको खालिस एक स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर की हैसियत से नहीं देखते, हम आपको एज एन इंस्टीट्यूशन देखते और हम हर रोज ये कोशिश करते हैं कि आपसे आपकी एक अच्छी बात हम रोज अपने साथ जब वापस लेके घर जाए, एक अच्छी बात आपकी सीख के जाए। आपने जिस तरह से इस हाउस को कंडक्ट किया है, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने बेहतरीन सर हर मेंबर को आपने जितना आप दे सकते हैं टाइम दिए, आपका बहुत शुक्रिया। सागर साहब, सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैंने शुक्रिया ही करना आपका। मेरे को ज़ाती तजुर्बा था, हालांकि मैंने अपनी रिजर्वेशन जाहिर की थी आपको श्रीनगर में, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि आप इतना प्रॉम्प्टली, सर, क्योंकि आप बिजी भी होते हैं, पूरे हाउस का ये देखना है। मुझे फिर दूसरे दिन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आपने उनसे बात की और मुझे थोड़ा मौका मिल गया। मेरे क्वेश्चंस बेशक नहीं आए, लेकिन सर आपने इंश्योर किया कि किसी तरीके से कॉम्पनसेट वो चीज़ें हो जाए। सर ये आज का सेशन हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस रहा सर। काफ़ी ज़्यादा हमने सीखने की कोशिश की है, खासतौर पर यंगस्टर्स ने जो फर्स्ट टाइमर MLAs है। सर मेरी एक गुजारिश होगी इसमें साथ साथ सर, 1-2 दिन का वर्कशॉप होना चाहिए श्रीनगर में, जिससे बहुत सी चीज़ें हमने आज वो देखी जो हमें पहले आइडिया नहीं था। पहले साल हम उन चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पाए, इस बार हमने वो सारी चीज़ें समझी कि आपने बेहतरीन सर हर मेंबर को आपने जितना आप दे सकते हैं टाइम दिए, आपका बहुत शुक्रिया। सागर साहब, सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैंने शुक्रिया ही करना आपका। मेरे को ज़ाती तजुर्बा था, हालांकि मैंने अपनी रिजर्वेशन जाहिर की थी आपको श्रीनगर में, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि आप इतना प्रॉम्प्टली, सर, क्योंकि आप बिजी भी होते हैं, पूरे हाउस का ये देखना है। मुझे फिर दूसरे दिन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आपने उनसे बात की और मुझे थोड़ा मौका मिल गया। मेरे क्वेश्चंस बेशक नहीं आए, लेकिन सर आपने इंश्योर किया कि किसी तरीके से कॉम्पनसेट वो चीज़ें हो जाए। सर ये आज का सेशन हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस रहा सर। काफ़ी ज़्यादा हमने सीखने की कोशिश की है, खासतौर पर यंगस्टर्स ने जो फर्स्ट टाइमर MLAs है। सर मेरी एक गुजारिश होगी इसमें साथ साथ सर, 1-2 दिन का वर्कशॉप होना चाहिए श्रीनगर में, जिससे बहुत सी चीज़ें हमने आज वो देखी जो हमें पहले आइडिया नहीं था। पहले साल हम उन चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पाए, इस बार हमने वो सारी चीज़ें समझी।
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और कश्मीर में जरूरी चीजों का 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक मौजूद है। उन्होंने बताया कि KCCI ने सप्लाई बनाए रखने में पूरा मदद दिया है। अंशुल गर्ग ने बिजली इलाके में सुधार और बिल वसूली के बाकायदा तरीके का भी जिक्र किया और कहा कि पिछले 1 साल में कश्मीर में बिजली का मैनेजमेंट और सप्लाई बेहतर हुआ है। देखिए, ऐसा है कि आज जो KCCI पे टेंगा साहब और उनकी टीम के साथ एक इंटरेक्शन थी हमारी, और हमारा मकसद था कि उनके मसाइल, उनके मुश्किलात जानने की कोशिश करें। शहर के लिए, सिटी के लिए पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, कुछ स्मार्ट सिटी इश्यूज़ हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, फीडबैक दिया, ट्रैफिक के बारे में फीडबैक दिया। और जो आज के क्राइसिस चल रहा है हमारा, पिछले 1 महीने से जो वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी जो ताउन हमें मिला है इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स से, उनका भी हमारा जो हमने शुक्रिया किया उनका, मेरे डी साहब ने, हमारी पूरी टीम ने। और आगे के लिए भी हम कैसे श्रीनगर सिटी को बेहतर बना सकते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए क्या कोशिश हमारी तरफ से हो सकती है, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई है। लेकिन ये एक शुरुआती सिलसिला है, काफ़ी देर से पेंडिंग थी हमारी ये इंटरेक्शन। तो मैं टेंगा साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की ये मीट, और ये एक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से रहेगा कि कैसे हम आगे इशू बाय इशू इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। रामसू शिवखोरी में ट्रैवल टाइम लिमिट की मुखालिफत में मुसलसल तीसरे दिन बाजार बंद रहे और एहतजाज जारी रहा। युवा राजपूत सभा के सदर और मेंबर्स हड़ताल की हिमायत करने पहुंचे और लंगर सर्विस का ऐलान किया। हड़ताल का असर ऑटो और दीगर गाड़ियों पर दिखा। तहसीलदार साहिल रंडावा मौके पर पहुंचे और नए SSP से डिस्कशन के बाद सिक्योरिटी के अप्रोच से ट्रैवल टाइम लिमिट बढ़ाने पर फैसले लेने की मालूमात दी। मुजाहिरीन अपनी डिमांड पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने पर अड़े हैं। एक बोले बाबा दे शंकर करने की परमिशन सरकार को मंगा देना कि जिन्ना पिछले 2 साल पहले यात्रा चलती रही, इन्हें यात्रा चलनी चाहिए। लेकिन ना तो MLA साहब इनकी मदद करा दे, ना MP साहब, ना कोई आधे DDC सरपंच एक्स हुई दे। लेकिन फिर भी ਜਿਹੜੇ लोग इनके ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं उनकी दाद दिना, उन्हें अपना काम बंद रखे दा कहने वास्ते कि यात्रा जी है 24 घंटे चलनी चाहिए। आज तुंदे माध्यम कन्नै सरकार की साफ शब्द यही सुनाना चाहते हैं कि जल्द कोला जल्द इनके लोगों की डिमांड नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के श्रद्धालुओं की आवाज है कि अमरनाथ की यात्रा वास्ते असें की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पवे। कंडा चौक बंद करना है या भामला चौक बंद करना है, लेकिन चौक बंद करेंगे। समर्थन हर पार्टी का लीडर आकर के कर रहा है, लेकिन अफसोस है पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, ना हमारे विधायक आए, ना हमारे MP अभी तक यहाँ पर आए। वो कब आएंगे? जब चुनाव होंगे तब आएंगे। ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राजौरी जिले के थाना मंडी पुलिस स्टेशन में तैनात एक हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम मुबैना तौर पर अपने फराइज के बदले में रिश्वत मांग रहा था। ACB ने शिकायत मिलने पर फौरन जाल बिछाकर कार्रवाई की और मुलजिम को हिरासत में लिया। इस मामले में आगे की तहकीकात जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या दूसरे अफसरान भी शामिल हैं। किया था खाली सर, ये गाड़ी रिलीज करानी थी मैंने, और ये खाली पैसे मांग रहे थे सर। 5,000 रुपये पहले ले चुके थे मेरे से और 10,000 रुपया, और सर इन्होंने मेरे को बहुत टॉर्चर किया। बोलने लगे हम आपके केस को बहुत लंबा कर देंगे अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज राजौरी जिला के थाना मंडी पुलिस स्टेशन के एक हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल एक शख्स की शिकायत पर ACB ने एक ट्रैप बिछाया था और उस ट्रैप के आधार पर इस हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे अपनी कस्टडी में लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है। इस तरह के कई ट्रैप्स एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से राजौरी में बिछाए गए हैं। इससे पहले भी कई लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बिजली महकमा के कर्मचारी हों या फिर फॉरेस्ट विभाग के हों या फिर दीगर रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ राजौरी, पुंछ, पीर पंजाल खित्ता के अंदर लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाइयों को अमल में लाया जा रहा है। अपने साथ ही उम्र के साथ राजौरी से जी मीडिया के मैं अंकित केसर। कठुआ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजेश शर्मा ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल
चंगरन और गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बदाला का दौरा किया, जहां पंचायत वोटर लिस्ट के समरी रिवीजन के तहत खास कैंप लगाए गए हैं। उन्होंने वोटर्स के नाम दर्ज करने और दुरुस्ती के इंतजाम का जायजा लिया और अफसरों को 100% शमूलियत को यकीनी बनाने के ऑर्डर दिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने नाम की तस्दीक करें और वोटर लिस्ट में शामिल हो। पंचायत वोटर्स को फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 है और माफ कीजिएगा, एक और घर घर वेरिफिकेशन और एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाया जाएगा। इसका मकसद शफाफ और सही वोटर लिस्ट तैयार करना है। 27 मार्च से हमने स्टार्ट किया था, जो हमारे इलेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने डायरेक्शंस थी, डेट्स नोटिफाइड थी कि हमें समरी रिवीजन करना है पंचायत इलेक्टोरल रोल्स का। तो उसके चलते हमने हमारे BDOs को रिस्पॉन्सिबल किया है, उसके ऊपर हमने ऑब्जर्वर्स लगाए हैं सीनियर ऑफिसर्स को। पर्पज़ ये है कि हम हर जो एलिजिबल वोटर है उसको हम रजिस्टर कर पाएँ और कल को जब भी इलेक्शंस होती हैं पंचायत की तो इनका वोटर लिस्ट में नाम हो। जैसा आप जानते हैं, मैं पहले भी आपसे इंटरेक्ट किया और उसमें यही था कि हमारा जो इलेक्शन होता है, जो असेंबली का या पार्लियामेंट का, उसकी एक अलग एक्सरसाइज होती है क्योंकि उसकी इलेक्शन अथॉरिटी चीफ इलेक्टोरल अफसर होते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली आपने देखा होगा शांत मनु सर को यहाँ पे लगाया था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये वो वाली अथॉरिटी है जो पंचायत इलेक्शन या अर्बन लोकल बॉडी की करवाएंगे। अब आप देखेंगे कि वहाँ का जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ यूज़ नहीं होगी। तो एक हमारा वोटर है जिसके पास एपिक कार्ड है असेंबली या पार्लियामेंट का, वो होगा भी लेकिन वो यहाँ वोट नहीं डाल पाएगा जब तक इस समरी डिवीजन में उसका फ़ोटो आई कार्ड ना बने। तो ये हमारी एक्सरसाइज है कि हम हर वोटर को जो 1 अप्रैल 2026 को 18 साल का हो गया, आज 4 तारीख है, उन सभी को हम रजिस्टर करना चाहते हैं। कैंप्स लगा रहे हैं सैटरडे संडे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अगले 3 हफ्ते जो वीकेंड्स हैं उनमें भी लगेंगे। सांबा जिले में सिडको से घर लूट रहे एक शख्स को जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महलूक की पहचान ध्रुव चंद के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर गाड़ी पकड़ने के लिए जांच तेज कर दी है। वो एक बड़े ही दुखद हृदय से कहना पड़ रहा है कि आज सिडको में ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान वापस आ रहे थे, तो जो ही वो DC ऑफिस जो फ्लाई हो रहा है वहाँ पे पहुँचे तो उसको एक गाड़ी बोलेरो जो है जिसका नंबर है 4098 JK 01AA से वो हिट हो गया और मौके पे उनकी डेथ हो गई और जिसको इमीडिएटली जहाँ पे पहुँचाया गया और जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम करके अभी डेड बॉडी जो है अपने घर वालों को दे दी है। मेरी डिपार्टमेंट से पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट होगी कि गरीब आदमी है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे हैं वो भी अनप्लॉयड है, 2 बच्चियां हैं, इसलिए मैं तो कहता हूँ जितनी इनकी मदद की जाए वो कम है। और जो भी गाड़ी है जो कानूनी एक सहायता मिल सकती है वो मिलनी चाहिए। गरीब लोग हैं, BPL फैमिली के परिवार हैं, जी मेरी इनसे मांग होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक कैबिनेट मंत्री हकीम मोहम्मद यासीन ने LG मनोज सिन्हा के जरिए गांदरबल मुठभेड़ की जांच का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि ये जांच तयशुदा वक्त के अंदर होनी चाहिए ताकि मुतासर परिवार को इंसाफ मिले। यासीन ने जोर दिया कि ये जांच रस्मी कार्रवाई ना बनकर सच्चाई सामने लाई और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराए। उन्होंने कहा कि साफ सुथरी जांच इंतजामिया पर अवाम का भरोसा बहाल करती है। लेह जिले के हज 2026 जाने वाले आज़मीन हज के लिए 4 अप्रैल 2026 को ACD मीटिंग हॉल लेह में हज ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ, जिसमें 67 आज़मीन हज ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरपर्सन हज कमेटी UT लद्दाख हाजी मोहम्मद अली मजाज, मेंबर नज़ीर अहमद और मिर्ज़ा हुसैन भी मौजूद रहे। इसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी UT लद्दाख हाजी मोहम्मद अली भी प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान हाजी मोहम्मद अली मजाज ने मजहबी इदारे के सरबराह को एहतराम और नेक ख्वाहिशात के तौर पर रिवायती खातक पेश किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में
हुजाज को हज के अरकान, सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर और इंतजामात के बारे में तफसील से मालूमात दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने दौरे के दौरान उत्तर कश्मीर के कुछ इलाकों का दौरा किया और वहां तैनात फौजी जवानों से मुलाकात की। दौरे के दौरान जनरल चौहान ने फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और मौजूदा सूरत हाल का भी मुआयना किया। उन्होंने फॉरवर्ड इलाकों में तैनात अफसरों और जवानों से बातचीत की और अमन व अमान कायम रखने में उनके किरदार की सराहना की। जराये के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने फोर्सेस के दरमियान बेहतर तालमेल और हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने पर जोर दिया। इस दौरान ऑपरेशनल मसाइल और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। जवानों ने अपने ज़मीनी तजुर्बात और फीडबैक भी शेयर किए। ये दौरा सीनियर डिफेंस लीडरशिप की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत ज़मीनी सतह पर तैनात जवानों से राब्ता कायम करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। तफसीली गुफ्तगू हुई। मजीद आपको बता दें, इस दौरान ऑपरेशनल मसाइल और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। जवानों ने अपने ज़मीनी तजुर्बात और फीडबैक भी शेयर किए। ये दौरा सीनियर डिफेंस लीडरशिप की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत ज़मीनी सतह पर तैनात जवानों से राब्ता कायम करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली में कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू और पीडीपी लीडर वहीद परा के दरमियान बहस की वजह से हंगामा मच गया। सकीना ने पीडीपी को सत्ता की कमी और रियासत का दर्जा बहाल न होने का जिम्मेदार ठहराया। वहीं पीडीपी नैब सदर अब्दुल कयूम भट्ट ने एनसी की मजम्मत करते हुए कहा कि पार्टी लोगों के असली मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों पर इल्जाम तराशी के बजाय इंतजाम सुधारें और लोगों की परेशानियों पर तवज्जो देनी चाहिए। गांदरबल मुठभेड़ की जांच के ऑर्डर का पीडीपी ने इस्तकबाल किया और साफ सुथरी जांच पर जोर दिया। एक मिनट सर। चिनाब वादी के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है। कई पहाड़ी दर्रे बंद हो गए हैं और डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में सभी स्कूल 4 अप्रैल को बंद रहे। बदरवा, बानी सड़क और किश्तवाड़, अनंतनाग मर्ग समेत कई मेन सड़कें बंद कर दी गई है। NH 44 पर लैंडस्लाइड और चट्टानों के गिरने से ट्रैफिक भी मुतासर हुआ है। एसएसपी ट्रैफिक ने मुसाफिरों से सतर्क रहने और तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाने की सलाह दी है। हालांकि इंतजामिया लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार आपको फिर बता दें नाजरीन, चिनाब वादी के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हुई है। कई पहाड़ी दर्रे बंद हो गए हैं और डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में सभी स्कूल 4 अप्रैल को बंद रहे। बदरवा, बानी सड़क और किश्तवाड़, अनंतनाग मर्ग समेत कई मेन सड़कें बंद कर दी गई है। NH 44 पर लैंडस्लाइड और चट्टानों के गिरने से ट्रैफिक भी मुतासर हुआ है। एसएसपी ट्रैफिक ने मुसाफिरों से सतर्क रहने और तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाने की सलाह दी है। हालांकि इंतजामिया लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। 118 बैटालियन CRPF गुंड गांदरबल ने सिविक एक्शन प्रोग्राम 2024 के तहत 1 महीने का मुफ्त सिलाई और कटिंग ट्रेनिंग कोर्स किया। इस ट्रेनिंग में 30 मकामी लड़कियों ने हिस्सा लिया और सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग हासिल
कर खुद मुख्तार बनने की तरफ एक अहम कदम उठाया। CRPF का कहना है कि इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए फोर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट और नौजवानों को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। ट्रेनिंग में शामिल लड़कियों ने कहा कि इस प्रोग्राम से उन्हें नई हुनर सीखने का मौका मिला, जो उनके लिए मुस्तकबिल में खुद का रोजगार शुरू करने में मददगार साबित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।